हम नहीं धर्म को बेचते हैं। लालू यादव और उनके पुत्र जो भ्रष्टाचारी पुत्र हैं, लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारियों को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे खबरी लाइव में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज की डिबेट काफी धमाकेदार रहने वाली है, काफी मजेदार रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं गौरव भाटिया धर्म को। देखिए, ऐसा है, पूरा भारत जानता है सबसे बड़ा पाखंडी कौन है। वो पाखंडी है आरजेडी। क्योंकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन पहले का बयान है, आरजेडी के एमएलए हैं फतेह बहादुर सिंह। मैं अपनी बात कर लूं शोभना जी, आप सुनिश्चित कर सकती हैं? बीच में मत बोलिए, सारिका जी बीच में मत बोलिए, वो सिर्फ हंस रही थी। गौरव जी बात पूरी करिए, जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं विवेक जी और प्रोफेसर संगीत रागी का रुख करूंगी जी। देखिए शोभना जी, अभी 2 दिन पहले का वक्तव्य है, आरजेडी के विधायक है, नाम है फतेह बहादुर सिंह। आप सोचिए कितनी हिंदू विरोधी सोच है। कह रहे थे मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। और यही इफ्तार पार्टी देंगे जालीदार टोपी लगा के। हिम्मत है एक बार कह दें कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी। वो ज्योतिराव फूले के स्टेटमेंट को वो किया गया था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ज्योतिराव फूले का वो स्टेटमेंट था, उसमें कहा गया था कि मंदिर की जब घंटी बजती है, एक मिनट गौरव भाटिया, वो ज्योतिराव फूले ने कहा था मंदिर की जब घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम धर्म अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं जब स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये था वो पूरा स्टेटमेंट जो उस पोस्टर पे लिखा गया था। अच्छा, अब बात पूरी कीजिए अपनी। शोभना जी, ये जितने ऐसे बयान पढ़े जाते हैं ये मंदिर के लिए ही आते हैं। जैसे अभी आप चर्चा में कह रही थी कि भूखा पेट हो तो मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैं ये पूछूंगा, जब भूखा पेट हो, नौकरी ना हो, तो मस्जिद बननी चाहिए, हज सब्सिडी होनी चाहिए क्या? ये कभी पूछा है? अभी आपने कहा कि बाबर ने और औरंगजेब ने एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया। अरे क्यों नहीं कहती हिंदुओं को प्रताड़ित किया? और मैं पूछूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था हिजाब पहनी महिलाएं जो हैं वो जानवर से बदतर हैं। तो हम लोग ये बात उठाएंगे जरा। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी पहले विवेक श्रीवास्तव से ले लेते हैं, संगीत रागी से, उसके बाद वारिस जी आपके पास आ रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, राम का विरोध आपने करना शुरू कर दिया, तमाम विपक्षी दलों ने विरोध मोदी का करना था। इस इवेंट को आपने जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है उसको लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हो गया है, क्या जवाब? देखिए, हम लोगों का बाइकॉट है इस इवेंट का, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, धार्मिक इवेंट नहीं है। बड़ी क्लियर है, ये स्टैंड है लेफ्ट की पार्टीज का कि ये इवेंट पॉलिटिकल है। ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा, और मैं कोट कर देता हूं कि भाई रामनवमी के दिन इनॉग्रेशन हो सकता था, वो जो सही उनके हिसाब से थी तिथि, लेकिन क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए इवेंट को प्रीपोन किया गया और ये दिखाया गया कि ये साहब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक पर्सनल इवेंट है। इस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। इस मुद्दे की जो लड़ाई थी 2 पक्षों के अंदर, वो कोर्ट में थी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का एक श्रेय लेना गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दैट आई फेवर वन रिलीजन एंड आई सपोर्टेड वन रिलीजन एंड आई सपोर्टेड द टेम्पल, तो ये तो एक तरीके से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर को न्यूट्रल होना चाहिए, कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये इस तरीके से जो पॉलिटिकल इवेंट है इसका हम बाइकआउट कर रहे हैं। ये पहली चीज है। जब मंदिर जाएं, राम की पूजा जरूर करें, कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है, राम के खिलाफ नहीं है। 23 को जाओ, 24 को जाओ, 25 को जाओ, रोज जाओ ना जाओ। और कॉमरेड सीताराम येचुरी ने सीधा कहा है
Religion is your personal matter. It's a personal affair. ठीक है। It should not be dragged onto the streets and society. मैं उत्तर ठीक दे है, दूं इस बात संगीत का, रागी, please? मैं आऊंगी ये गौरव बात भाटिया है। आपके पास। संगीत अब- रागी भी बड़े संयमित होकर आप सबकी बात सुन रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जरूर, संगीत please, रागी, जय। ये जो कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसे उद्घाटन समारोह में नहीं जा सकते। पहला सवाल, और दूसरा जो आदि शंकराचार्य उठा रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति थी, अब आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं, माफ कीजिए, कि भाई हम वहां पे क्या करने जाएंगे जब प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए गौर से सुनिएगा, मैं क्योंकि बीच में अभी टोकेंगे तो मेरा तारतम्य टूट जाएगा। पूरे राम मंदिर मूवमेंट के दरमियान एक शंकराचार्य जी थे, जो पुरी के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी, वो द्वारका के शंकराचार्य जी, वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े रहे थे। अब मैं उन विवादों में नहीं जाना चाहता। इस देश में एक ही शंकराचार्य नहीं है, और भी शंकराचार्य हैं, और 6000 में जो लोग बुलाए गए हैं उनमें 4000 बड़े साधु संत और इंक्लूडिंग शंकराचार्य आए हैं। ठीक है, सारे मठों के, सारे संप्रदायों के हैं, और उन सबों को ये मानना है किसी एक सुब्रमण्यम स्वामी या किसी एक व्यक्ति के कह देने से नहीं होता है कि वो योग्य नहीं है, उनको होना नहीं चाहिए। सबों ने, किसी ने नहीं उठाया है, प्रश्न उठाया है। एक प्रश्न अपवाद को कोई नियम के तौर पर बहुत ज़्यादा उसको डिस्कशन का बिंदु नहीं बनना चाहिए। एक दूसरी बात, जब भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की थी, उस समय सीता जी तो उनके साथ नहीं थी, बट वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी भगवान। जिसे आप रामेश्वरम में आप भी जाते हैं, हम भी वहाँ से होकर के लौटे हैं। तीसरी बात, ये साधुओं पर छोड़ देना चाहिए, ये सन्यासियों पर छोड़ देना चाहिए, योग्य हैं नहीं योग्य हैं। अब आरजेडी का कोई प्रवक्ता करे, कहे कि साधु संतों से अपील, जिनकी वृत्ति ही, अब मैं तो नहीं कहने जाऊंगा कि उनकी राक्षसी वृत्ति है, क्योंकि कल ही जो तेजस्वी यादव ने जो कहा वो तो पूरा एक राक्षसी वृत्ति का ही संकेत था। जो पार्टी चारा जैसे घोटाले करती हो, जिस परिवार में सारे घोटालेबाज हो नीचे से ऊपर तक, वो पार्टी संस्कार, नैतिकता और मूल्य की बात करे, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो दानव जो है वो वेद पाठ के लिए, मंत्रोच्चार के लिए जो है वो आपको सजेशन दे रहा हो। एक बात और, भगवान राम का मंदिर जो है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सिर्फ वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, भगवान राम भारत की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीयता के प्रतीक बिंदु हैं, वो मान बिंदु हैं। वो जिस प्रकार से प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं वो मक्का के लिए हैं, उसी प्रकार से भगवान राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। वो राष्ट्रीय, 10 सेकंड अपनी बात में हमको मत दीजिएगा। 500 साल पहले एक बर्बर इस्लामिक आतंकवादी आया था इस देश में। उसने भगवान राम की मूर्ति को तोड़ा था, मंदिर को तोड़ा था, उस पर मस्जिद खड़ा किया था। उसको तोड़ करके वहां पर 500 साल बाद मंदिर का उद्धार किया जा रहा है। इसीलिए वहां पर एक भव्य प्रतिमा की आवश्यकता थी, इसीलिए वहां पर जवाब मुझे लगता है सारिका जी जवाब दे दिया है, संगीत रागी ने भी दे दिया है और उन्होंने दे दिया, लेकिन आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं और उसके बाद मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रही हूँ। 10 सेकंड सारिका जी। देखिए, कुछ मानसिक रूप से अपंग लोगों की ही ये भाषा हो सकती है। देखिए, कई ऐसे हमने तस्वीरें देखी हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा कद और राम जी की छोटी कद को दर्शाया गया है। नहीं, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। लोग जो बातें कर रहे हैं उन बातों का मैं जवाब दे रही हूँ शोभना जी। कोई पर्सनल अटैक नहीं है। धर्म किसी बीजेपी का या किसी दल का कोई पेटेंट नहीं करा रखा है। राम जी को बीजेपी ने पेटेंट नहीं कराया है। राम जी हमारे भी हैं। अगर राम जी पे बोलने का अधिकार उनको है तो राम जी पे बोलने का अधिकार मुझे भी है। आरजेडी को राम मंदिर पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यही पार्टी है, ये वही पार्टी है जो कार सेवकों की हत्या के साथ खड़ी थी। ये वही पार्टी थी जो राम रथ यात्रा को रोकने के साथ खड़ी थी। मुसलमानों के वोट के लिए इस पार्टी ने जितना कुकर्म हो सकता है, ये पार्टी राक्षसी वृत्ति वाली वो पार्टी है जिसने मुसलमानों के वोट के लिए सारे कुकर्म किए हैं। हो ही नहीं सकते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। धर्म को बेचते हैं आप।
हम नहीं धर्म को बेचते हैं। लालू यादव और उनके पुत्र जो भ्रष्टाचारी पुत्र हैं, लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारियों को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अब वारिस पठान का रुख कर लेने दीजिए। सकता है, अरे साधु संतों से लालू जैसे भ्रष्टाचारी और तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।